कहानी युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस की, जो बेखौफ हाथ में गीता के लिए चढ़ गया फांसी की वेदी पर। भारत माता को अंग्रेजों की बेड़ियों से आज़ादी दिलाने के लिए कई माँ के लाल ने अपनी जान कुर्बान कर दी है। इन सभी ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और माथे पर एक सिकन भी नहीं आई। शहीद भगत सिंह, जिनके लिए आज़ादी ही उनकी दुल्हन थी, वैसे ही और भी कई थे जो सिर्फ आज़ादी दिलाना चाहते थे, जिन्होंने लोगों को आज़ाद भारत का सपना दिखाया और उसके लिए पूरी लगन से लगे भी रहे। चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक़ उल्लाह खां के अलावा खुदीराम बोस भी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कुछ इतिहासकारों की माने तो खुदीराम बोस देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। आइए स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के बारे में विस्तार से जानते हैं कि जब उन्हें फांसी लगी तो वो कितनी उम्र के थे। क्रांतिकारी खुदीराम बोस का जन्म बंगाल में मिदनापुर के हबीबपुर गांव में 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। खुदीराम बहुत छोटे थे जब उनके माता पिता का निधन हो गया। तब से इनका पालन पोषण इनकी बड़ी बहन ने किया। इनके क्रांतिकारी जीवन के बारे में जानने से पहले इनके नाम से जुड़ी ये कहानी जान लेते हैं, क्योंकि इनके नाम के पीछे की कहानी काफ़ी रोचक है। दरअसल खुदीराम से पहले इनके 2 भाइयों की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनके माता पिता अपने तीसरे बेटे खुदीराम के जन्म से पहले बहुत दुखी और डरे हुए थे। तो एक टोटका करते हुए खुदीराम की बहन ने जन्म से ही उन्हें चावल देकर खरीद लिया। बंगाल में चावल को खुदी कहते हैं, इसलिए चावल के बदले लेने की वजह से इनका नाम खुदीराम रखा गया। बचपन से ही देश को आज़ाद कराने के जुनून के चलते खुदीराम ने 9वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो गया, तब खुदीराम बोस ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत सत्येंद्रनाथ बोस के नेतृत्व में की और रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बन गए। खुदीराम बोस वंदे मातरम के पर्चे बांटने लगे, जिसके चलते उन्हें पहली बार 28 फरवरी 1906 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन भाग निकले। इनके 2 महीने बाद फिर गिरफ्तार किया गया। फिर 16 मई 1906 को चेतावनी देकर जेल से रिहा कर दिया गया। खुदीराम बोस को जब पहली बार पकड़ा गया तो उस समय जिला जज डगलस किंगफोर्ड्स हुआ करता था, जो भारतीयों को कोड़े मारने की सज़ा सुनाता था। इसलिए सभी भारतीय क्रांतिकारी उससे सख्त नफरत करते थे। उसने 15 साल के खुदीराम को भी 15 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई थी। इसके चलते सभी क्रांतिकारियों ने जज डगलस को मारने की योजना बनाई, जिसकी जिम्मेदारी खुदीराम और उनके साथियों को दी गई। खुदीराम बोस और उनके दोस्त क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी ने डगलस को मारने के लिए पार्सल बम भेजा। ये दोनों वो पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने डगलस के लिए बम भेजा था, मगर डगलस ने पार्सल नहीं खोला। उस पार्सल को एक कर्मचारी ने खोला और वो घायल हो गया। जज डगलस ने इस हमले के बाद अपना ट्रांसफ़र बंगाल की जगह बिहार के मुजफ्फरपुर में ले लिया। तब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को भी युगांतकारी संगठन की मदद से पिस्तौल और कारतूस देकर बिहार भेज दिया गया। दोनों 18 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों डगलस पर नज़र रखने लगे, मगर डगलस की रक्षा बढ़ा दी गई। इसलिए दोनों ने डगलस को मारने के लिए स्टेशन क्लब जाने वाला वक्त चुना, जहां वो अपनी पत्नी के साथ जाता था।
30 अप्रैल 1908 को शाम 8:30 बजे डगलस जब अपनी बग्गी में निकला तो बग्गी जब घर वापस आई दोनों ने उसी वक्त बम फेंक दिया, लेकिन इस बार भी डगलस बच गया क्योंकि वो बग्गी डगलस की नहीं बल्कि उनके साथ चलने वाली 2 महिलाओं की थी, जिसमें एक महिला मर गई और दूसरी बच गई। हमले के बाद खुदीराम और प्रफुल्ल अलग अलग चले गए और कलकत्ता में मिलना तय किया। इसके बाद घोषणा की गई कि जो भी डगलस पर हमला करने वालों का पता बताएगा उसे 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने के दौरान खुद को गोली मारकर शहादत दे दी तो वही जब खुदीराम को 1 मई 1908 को वेनी रेलवे स्टेशन पर अंग्रेज सिपाहियों ने गिरफ्तार किया तो उनके पास 37 कारतूस और 30 रुपये मिले। पकड़े जाने के बाद खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर की जिला अदालत लाया गया। उन्हें हत्या का दोषी मानकर अपर सत्र न्यायाधीश H.W. कॉर्नरडफ की अदालत में 1 महीने तक मुकदमा चला। इसके बाद अदालत ने खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई। खुदीराम बोस की तारीफ में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कई लेख लिखे थे। जज कॉर्नडफ की अदालत में सज़ा सुनाने से पहले जज ने खुदीराम से सवाल किया कि क्या तुम फांसी की सज़ा का मतलब जानते हो? तो खुदीराम ने जवाब दिया कि इस सज़ा और मेरे वकील साहब की दलील दोनों का मतलब मुझे पता है, अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे वकील साहब ने कहा है कि मैं अभी कम उम्र हूँ, इसलिए मैं बम नहीं बना सकता। जज साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप खुद मेरे साथ चले, मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूँगा। मुजफ्फरपुर की अदालत ने खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाने के बाद ऊपरी अदालत में अपील करने का वक्त दिया, लेकिन ऊपरी अदालत ने मुजफ्फरपुर अदालत के फैसले को ही आखिरी मानकर मुहर लगा दी। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। फांसी के वक्त खुदीराम की उम्र महज 18 साल 8 महीने और 8 दिन की थी और वो हाथों में गीता लेकर बेखौफ फांसी पर चढ़ गए। इस फांसी के बाद छात्रों से लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने कई दिन तक शोक मनाया, यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज भी बंद रखे गए। इसी दौरान बंगाल के जुलाहों ने एक धोती बनाई जिसके किनारे पर खुदीराम बोस लिखा था। इस धोती को सैकड़ों हजारों युवाओं ने खरीदा और पहना। उस वक्त ज़्यादातर युवा इसी धोती को पहने नजर आते थे।